हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए और नेट प्रॉफिट जो हमारा क्लोजिंग ईयर में जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं लास्ट ईयर का बैलेंस और जो हमारा कैश फ्लो या आउटफ्लो होता है उससे भी बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जैसे कि फॉर्मेट बताता है कि क्लोजिंग बैलेंस में से हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है और जो बच के हमारा आता होता है नेट प्रॉफिट। फिर हम उसमें जितने भी हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए ड्यूरिंग द ईयर उसे हम ऐड कर देते हैं और जो भी उनसे हमें इनकम या क्लेम हुआ उसे हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के फॉर्मेट पे नजर डालेंगे। कहता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पे शो करोगे, उसमें से लेस करोगे ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर और माइनस करके जो आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट और उसमें हम सब एक्सपेंसेस को घटा देंगे। जैसे कि प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जो हम लास्ट ईयर में कमाते हैं उसको ऐड करते हैं करंट ईयर में, यानी कि जो भी क्वेश्चन में लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया होगा प्रपोज्ड डिविडेंड उसको हम ऐड कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन टैक्सेशन करंट ईयर का अंतिम डिविडेंड को ऐड कर देंगे जो हमारे एक्सपेंसेस है जो एक्स्ट्रा हुआ है। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर है, ट्रांसफर रिजर्व है, कोई लॉस हो गया स्टॉक से यानी कोई भूकंप या कोई हलचल है कोई भूचाल आ गया उससे जो भी लॉस हो गया उसे ऐड कर देंगे। अगर हमने कोई टैक्स पे करा उसमें से रिफंड हो तो माइनस कर देंगे हमारी इनकम हो जाती है। अगर हमारा कोई लॉस हुआ उसमें हमें क्लेम मिला तो वो हमारी इनकम है। और मैंने भी बताया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय हम सभी एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं और लॉस को माइनस कर देते हैं और इनको सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हमें 2020 और 2019 की कुछ एडजस्टमेंट की है जिसमें कि सबसे पहला स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और मैंने आपको अभी बताया फॉर्मेट में जो भी क्लोजिंग ईयर का बैलेंस होगा जो भी प्रॉफिट है वो उसे हम यहाँ पे शो करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस का यानी कि ओपनिंग बैलेंस हमारा 19 मान जाएगा और क्लोजिंग मान जाएगा 2020। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वो हमारा 10 लाख उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस हमें कोर्स में गिवन है 5 लाख। हम 5 लाख को इसमें से माइनस कर देंगे और 5 लाख माइनस करने के बाद हमारा 5 लाख आएगा तो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। अब जो भी एक्सपेंस हुए एक्स्ट्रा से हम जोड़ देंगे जो इनकम हुई होगी सब से घटा देंगे। कहता है एडजस्टमेंट में प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड 2020 आर 4 लाख एंड 5 लाख प्रिपेयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी मैंने बताया कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो लास्ट ईयर का होता है उसे हम किस में जोड़ देते हैं करंट ईयर में। तो हमारे लास्ट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो है 4 लाख और इसमें हम ऐड कर देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर को ऐड करते हैं करंट ईयर मिलाकर 4 लाख तो ये हमारा हो जाएगा 9 लाख और यही हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और याद रखिए जब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जांच करने के लिए उसमें हम डिविडेंड पेबल या अनपेड डिविडेंड को कभी भी शो नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या इनकम नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्लोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2020। हमें इस बैलेंस शीट की सहायता से फाइंड करना है नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसके लिए हमें इक्विटी लायबिलिटी में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग ईयर का और लास्ट ईयर का। डिविडेंड पेबल दिया है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर का कोई भी हमें इसमें गिवन नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिए है 8 लाख और 10% प्रेफरेंस शेयर दिए है कैपिटल में 6 लाख और 6 लाख, और एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है और अंतरिम डिविडेंड। इनके हेल्प से हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और सबसे पहले हमने आपको अभी बताया है कि हमें सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फंडा होता है क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस कर देते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है 7,20,000, तो हम यहां लिखेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस 7,20,000 में से हम माइनस करेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है 4 लाख, तो हम 4 लाख को इसमें से माइनस कर देंगे तो यह आएगा 3,20,000 और यह हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। अब जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए उन्हें हम ऐड कर लेंगे, अगर इनकम हुई होगी तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है पहले, सर्वप्रथम हम एडजस्टमेंट पूर्ण करते हैं। कहता है प्रपोज्ड डिविडेंड 2019 वाज 1,60,000 एंड 2020 वाज 2 लाख, यानी कि हमें लास्ट ईयर की जो प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है वो 1,60,000 है, करंट ईयर की 2 लाख। और मैंने आपको अभी बताया कि प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा करंट ईयर में लिखा तो जरूर जाता है, और वो कौन से ईयर का होता है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का हमारा है 1,60,000 और हम इसको यहां पर लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, पर कहां ट्रांसफर करते हैं, करंट ईयर में, और इनको हम ऐड कर लेंगे 1,60,000। फिर हमें दिया अंतिम डिविडेंड 40,000 और मैंने फॉर्मेट में लिखा है कि अंतिम डिविडेंड हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, उसका हम क्या कर देंगे, ऐड। यहां लिखेंगे अंतरिम डिविडेंड है हमारा 40,000। फिर हमें ऊपर दिया हुआ है डिविडेंड पेबल, और मैंने बताया डिविडेंड पेबल हो या अनपेड डिविडेंड हम उसका एंट्री पास नहीं करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय। फिर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसको इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। और प्रेफरेंस रेट हमारा इक्वल है, पर उसने बोला है 10%, और मैंने फॉर्मेट में दिखाया है कि हम प्रेफरेंस रेट क्या लेते हैं, इंटरेस्ट। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर, और हमारे जो लास्ट ईयर की प्रेफरेंस है वो है 6 लाख। याद रखना जब भी कोई परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दी हो और हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हो तो उसमें हम जो परसेंटेज चार्ज करते हैं कौन से ईयर में, लास्ट ईयर पे। तो लास्ट ईयर का अमाउंट हमारा है 6 लाख, और 6 लाख अगर हम 10% फाइंड करते हैं तो वो आएगा हमारा 60,000। इनको ऐड करने पर आएगा हमारा 2,60,000। फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा 5,80,000, और यहां पर हम इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन को हम बुक के हेल्प से कराएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट फॉर्मेट में दी है और बैलेंस शीट क्वेश्चन को बोर्ड को उतारना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस, और वो हमें दिया है हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शेयर होल्डर फंड के नीचे ऑप्शन बी में
करंट ईयर का दिया है 2 लाख और लास्ट ईयर का दिया है 1,45,000। तो हम 2 लाख में से माइनस कर देंगे लास्ट ईयर का बैलेंस, जिसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 1,45,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा 55,000। इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब जितने भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के जो एक्सपेंस हो गए उसे हम ऐड कर देंगे। अगर हमें कोई इनकम हुई होगी तो उसे हम माइनस कर देंगे। नोट्स टू अकाउंट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो मैंने बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें लेना होता है करंट ईयर का, और करंट ईयर का जो टैक्स है हमें दिया है 50,000, तो हम उसको यहां पर ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। फिर हमें एडजस्टमेंट दी है जिसमें लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 2020 आर 50,000 एंड 75,000। तो मैंने पहले बताया प्रपोज डिविडेंड जो हम देते हैं वो लास्ट ईयर का होता है और उसे हम करंट ईयर में ऐड कर देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड CY यानी करंट ईयर, और वो है हमारा 50,000। फिर लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा है अंतरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000। और मैंने बताया है कि अंतरिम डिविडेंड हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है तो उसे हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट निकालते समय। अंतरिम डिविडेंड और वो है हमारा 10,000। इन सबको ऐड करेंगे तो ये बैठेगा 1,10,000 और उसमें इस अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 1,65,000। हम लिखेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैलकुलेट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनके हेल्प से हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हमें दिया है ओपनिंग बैलेंस और फिर दिया है क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें इनके हेल्प से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि क्लोजिंग बैलेंस में हम कौन सा बैलेंस घटा देते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस। तो जब भी क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग को घटाया जाता है तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट निकल के। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट डायरेक्ट लिखो और क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा दो। 3,36,000 में से आप डायरेक्ट 1 लाख घटाइए तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,36,000। फिर हम ऐड करेंगे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और अगर हमें कोई इनकम हुई होगी या कोई क्लेम हुआ होगा तो उसे हम माइनस कर लेंगे। तो नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड पेड कराने करंट ईयर में 72,000 का। तो हम यहां पे लिखेंगे डिविडेंड पेड करंट ईयर और वो हुआ हमारा 72,000। फिर नेक्स्ट लिखा है रिफंड टैक्स, उसको हम माइनस कर देंगे बाद में। फिर लिखा है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, यानी कोई हमें भूचाल से या कोई भूकंप से हानि हुई है, वो ये 2 लाख हमारा एक्सपेंसेस हो गया, उसको हम यहां पर ऐड कर देंगे लॉस ऑन अर्थक्वेक 2 लाख। फिर आगे लिखा है इंटरिम डिविडेंड, और मैंने बताया इंटरिम डिविडेंड हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसको हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट निकालते समय डिविडेंड, और ये हमारा है 90,000। फिर लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, और मैंने फॉर्मेट में लिखा है जितने भी हम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम उनको इसमें जोड़ लेंगे। ट्रांसफर रिजर्व और वो हमारे 1 लाख। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, इसको भी हम यहां पर
लिख लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो है हमारा 1,50,000। फिर हमें इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, तो हम इसको बाद में घटा लेंगे, पहले इन सब एक्सपेंसेस को हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पर जो हमारा ये एक्सपेंसेस आएगा वो आएगा 6,12,000। हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारा आएगा 8,48,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे जो हमें तो रिफंड टैक्स हुआ है, वो मैंने लिखा भी है, टू बी रिफंड टैक्स होगा वो माइनस हो जाएगी क्योंकि हमारी इनकम है एक्स्ट्रा, और हमें क्लेम मिला अगर किसी डिस्ट्रॉय से तो उसे भी हम लेस कर देते हैं क्योंकि तो हमारे बिजनेस के एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो हम यहां लिखेंगे रिफंड टैक्स जो कि है 3,000, और हमें क्लेम मिला है 1 लाख का, यानी कि क्लेम ऑन earthquake 1 लाख रुपीज। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, ये आएगा 1,03,000, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 7,45,000। तो हम इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें कुछ आइटम दिए हैं जिनकी हेल्प से हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग में हम क्या माइनस कर देते हैं ओपनिंग। तो हम इसको डायरेक्ट शो कर सकते हैं नेट प्रॉफिट। अब हमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो पहले से ही लॉस में दिया है, अब ये भी लोग माइनस करते माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखिए 6,72,000 प्लस 2 लाख, तो टोटल हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 8,72,000। अब इसमें जितने भी हमें एक्सपेंसेस या लॉस हो गए हम जोड़ देंगे तो हमारे एक्स्ट्रा इनकम होगी, और फिर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होगी और जो इनकम होगी उसे माइनस कर लेंगे। तो सर्वप्रथम लिखा है डिविडेंड पेड, तो लिखेंगे डिविडेंड पेड 1,44,000। फिर लिखा है रिफंड टैक्स, इसको बाद में लिखेंगे। फिर लिखा है लॉस हुआ है अर्थक्वेक पर, उसे भी हम ऐड कर देंगे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 4 लाख। फिर अंतरिम डिविडेंड को भी हम ऐड कर लेते हैं, अंतरिम डिविडेंड। ये सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से एक बार स्टडी कर लेगा वो क्वेश्चन नंबर 8 भी आसानी से कर सकेगा। फिर है ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, और यह अमाउंट है हमारा 2 लाख। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर टैक्स, और ये है हमारा 3 लाख। फिर इंश्योरेंस क्लेम माइनस करेंगे और रिफंड भी हम माइनस करेंगे, तो इन सबको हम पहले ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पर आएगा 12,24,000। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये बैठेगा 20,96,000, और उसमें से हम लेस कर देंगे जो भी हमें इंश्योरेंस क्लेम या रिफंड टैक्स हुआ है। तो हमें क्लेम हुआ है, क्लेम ऑन अर्थक्वेक, वो है हमें 2 लाख, और रिफंड टैक्स हुआ है हमारा, रिफंड टैक्स वो है 6,000। तो ये हो जाएगा हमारा 2,06,000। हम इसे इसमें जो माइनस कर देंगे और तो हमारा आंसर आएगा 18,90,000। ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट
profit before tax and extraordinary item, extraordinary item, that's all.